भूतों के होने या ना होने पर बरसों से बहस होते चली आ रही है। कुछ लोगों का मानना है अगर भगवान है तो फिर भूत प्रेत आत्माएं भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं वास करती है। आज की कहानी एक डायन की कहानी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए जानते हैं डायन से सौदे की कहानी। सनोज 25 वर्ष का हट्ठा कट्ठा नौजवान था। सनोज की भाभी थी निर्मला। निर्मला की एक बहन थी सपना। सपना से सनोज मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी सनोज अपनी दिल की बात सपना को बता नहीं पाया। पर यह बात निर्मला अच्छे से जानती थी कि सनोज क्या चाहता है। निर्मला के पास कुछ काली शक्तियां थी। अमावस्या की रात जब सब सो जाया करते थे, निर्मला चुपचाप रात में भूत प्रेतों की पूजा किया करती थी। एक अमावस्या की रात जब निर्मला चुपचाप काली विद्या कर रही थी, तभी सनोज उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। निर्मला पहले तो घबरा जाती है, फिर निर्मला सनोज से कहती है, अगर तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे तो मैं सपना से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैं ऐसा जादू करूंगी कि सपना तुम्हारे वश में हो जाएगी। सनोज यही तो चाहता था। वो निर्मला से सौदा कर लिया। सनोज ये नहीं जानता था कि वो एक डायन से सौदा कर रहा है। निर्मला ने सनोज से कहा, तुम अपनी एक बूंद खून मुझे दे दो, जिसे मैं मंत्र पढ़कर सपना के पानी में मिला दूंगी। पानी पीने के बाद सपना तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। सनोज तुरंत राजी हो गया। खून देकर सनोज सोने चला गया। उस रात सनोज को बहुत ही अच्छी नींद आई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सनोज का पूरा शरीर, पूरा जिस्म पीला पड़ता गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सनोज कमजोर होता जा रहा था। 1 महीने बीत गए, फिर अमावस्या की काली रात आई। सनोज आधी रात में निर्मला के पास गया और उसे धमकी देने लगा, अगर तुमने सपना से मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं सबको ये बात बता दूंगा कि तुम एक डायन हो। निर्मला ने सनोज से कहा, आज रात के बाद सपना सदा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। तुम जाकर आराम से सो जाओ। दूसरे दिन जब सनोज उठा तो वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। सनोज पूरी तरह पागल हो चुका था। वो पागलों की तरह हरकतें करता था। घर वाले सनोज से बहुत परेशान थे। उन्होंने सनोज को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे पलंग से बांध कर रखा करते थे। एक दिन संजोग से दरवाजा खुला रह गया। सनोज वहां से भाग गया। भटकते भटकते सनोज बहुत दिनों बाद एक शमशान में पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी। कब्र के पास ही
सनोज लेटा हुआ था। वहीं कुछ अघोरी तंत्र विद्या कर रहे थे। उनकी नजर सनोज पर पड़ी। नजर पड़ते ही अघोरी समझ गए कि सनोज पर किसी प्रेत का बुरा साया है। अघोरियों ने अपनी मंत्र शक्ति से सनोज को प्रेत मुक्त कर दिया। सनोज अब सब कुछ भूलकर उन्हीं अघोरियों के साथ रहने लगा। सनोज का कहना था कि उसको दूसरा जीवन इन्हीं अघोरियों ने दिया है, इसीलिए अब वो अपने घर न जाकर इन्हीं अघोरियों के साथ अपना पूरा जीवन बिताएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।